देखो, पेशेंट की एज 27 ईयर और फीमेल पेशेंट है। तो पेशेंट ने क्या किया, एमटीपी एबॉर्शन किट ले ली और किट लेने के 5 से 6 दिन बाद में सीवियर ब्लीडिंग होने लग गई, एब्डोमेन पेन होने लग गया, वीकनेस होने लग गई। तो इसके बाद में जब सोनोग्राफी करवाई तो सोनोग्राफी में देखो क्या डायग्नोस हुआ, आरपीओसी। ओके, तो अब देखो आरपीओसी है तो इसका क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इससे पहले मैं आपको एमटीपी किट के बारे में कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले एमटीपी किट होती है, उसमें है ना 5 टेबलेट आती है। और कौन-कौन सी मेडिसिन होती है, मीपेप्रिस्टोन होती है, मिसोप्रोस्टोल होती है और 5 टेबलेट आती है। सेकंड, इसको लेना कैसे है, तो जैसे एक टेबलेट ले ली ना आपने, उसके 48 ओवर बाद में 4 मेडिसिन लेनी है सबलिंगुअल, ठीक है? और उसके 24 ओवर बाद में ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, एब्डोमेन पेन हो सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और ब्लीडिंग है ना, कम से कम 7, 8, 10 दिन तक हो सकती है धीरे-धीरे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्लीडिंग 8 से 10 दिन तक हो सकती है। ओके? अब देखो एमटीपी किट कब तक आप ले सकते हो? तो देखो 9 वीक, 9 वीक मतलब 2 महीने से कम की प्रेगनेंसी है, तब तक आप ले तो ये सेफ है। इसके बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 महीने से कम की प्रेगनेंसी है, उसमें ये मेडिसिन सेफ है। इसके बाद में देखो एमटीपी किट लेने से पहले और लेने के 14 से 15 दिन बाद में आपको सोनोग्राफी ज़रूर करवानी है, ठीक है? फिर बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की। तो देखो किट लेने के बाद में ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है, ज़्यादा एब्डोमेन पेन भी हो सकता है, वीकनेस भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको मेडिसिन लेके पहले से ही रख लेनी है। जैसे एब्डोमेन पेन के लिए ड्रोटावेरिन, मेफेनेमिक एसिड या आइबुप्रोफेन हो गया। ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उसके लिए आयरन फोलिक एसिड ले लिया, बी कॉम्प्लेक्स ले लिया, है ना? ये मेडिसिन आपको पहले से ही लेके रखनी है और ब्लीडिंग को नहीं रोकना है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपन ट्रेनेक्जेमिक एसिड मेडिसिन देते हैं, तो ब्लीडिंग को आपको नहीं रोकना है, ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये बताया मैंने एमटीपी किट के बारे में कि कब लेनी है और सोनोग्राफी कब करवानी है, ठीक है? तो अब बात करते हैं आरपीओसी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले सोनोग्राफी, सोनोग्राफी आपने कब करवाई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने आपको बता दिया, किट लेने के 14 से 15 दिन बाद में आपको सोनोग्राफी करवानी है। उससे पहले आप सोनोग्राफी करवा रहे हो, तो उसमें तो आरपीओसी आना ही आना है, ठीक है? तो सोनोग्राफी कब करानी है? एमटीपी एबॉर्शन किट लेने के 13, 14, 15 दिन बाद में आपको सोनोग्राफी करवानी है। सेकेंड, इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? कुछ-कुछ कंडीशन में मेडिसिन को रिपीट भी कर सकते हैं। एमटीपी किट में जो 5 टेबलेट आती है, उनमें से कुछ टेबलेट को रिपीट कर सकते हैं पेशेंट में, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर पेशेंट नॉर्मल है, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई, ज़्यादा एब्डोमेन पेन नहीं हो रहा, तो मेडिसिन को रिपीट भी कर सकते हैं। पेशेंट को वापस एमटीपी किट लेने को बोल सकते हैं अपन। और लास्ट ऑप्शन क्या है? डी एंड सी, डायलेशन एंड क्यूरेटेज। ओके, तो ये 3 ट्रीटमेंट है इसका। सोनोग्राफी कब करवाई है और मेडिसिन वापस रिपीट कर सकते हैं और डी एंड सी। और मैंने ये भी बताया कि एमटीपी किट लेते हो तो किस बात का आपको ध्यान रखना है, कौन-कौन सी मेडिसिन रखनी है, कब आपको सोनोग्राफी करवानी है। और इसमें जो 5 टेबलेट आती है उसमें मीपेप्रोस्टोन होती है, मिसोप्रोस्टोल होती है, ये कब लेनी है। ओके? तो